तो यूएई सरकार ने दोस्तों सारे कामगारों को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है, क्योंकि ये रूल अगर आप फॉलो नहीं करोगे दोस्तों तो एक दिन का 50 दरम आपको फ़ाइन आएगा। और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचोगे दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा, इमिग्रेशन जैसी करोगे आपको पासपोर्ट स्कैन नहीं होगा और मालूम चलेगा कि आपके ऊपर दोस्तों 1000 दरम फ़ाइन है, 2000 दरम फ़ाइन है और फिर पैसा वो आपको देकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम के तहत दोस्तों और ऑलरेडी हज़ारों लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आई डोंट नो अटपटा सा लगे, लेकिन जिस तरह आप घर जाते हो 2 साल के बाद 3 साल के बाद और आप सारे सामान लेकर जाते हो, सारे सामान में पैसे खर्च कर देते हो और मालूम चलता है कि आप एयरपोर्ट में जैसे ही गए वैसे ही आपके ऊपर इतना फ़ाइन है, तो कहाँ से दोगे। और यूएई का ये रूल है, जब तक नहीं आप फ़ाइन दोगे तब तक आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। इसलिए दोस्तों सारे कामगारों को बेसिकली दोस्तों जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उनको दोस्तों यूएई गवर्नमेंट ने एक वार्निंग दिया और समझाया है कि आपको ये रूल फॉलो करना ही करना है। तो वो रूल क्या है दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम किसी भी कंपनी में 2 साल काम करते हैं, हमारा एग्रीमेंट 2 साल का होता है। तो उस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास जब हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, यानी हमारा वीज़ा जो कंपनी कैंसिल कर देती है, उस दिन से हमें गवर्नमेंट 28 डे वहाँ पर रहने का परमिशन देती है, यानी ग्रेस पीरियड जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपको बोल कर जो वीज़ा है वो कैंसिल नहीं करती है और आप अंदाज़ा लगाए रहते हो कि नहीं हमारा तो अभी वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है, जब हमारा हिसाब किताब सब मिल जाएगा तब समझो हमारा उस दिन से, या कंपनी हमें बताएगी। तो कंपनी आपको बताती नहीं और आपका वीज़ा कैंसिल करा लेती है, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट पर साइन वगैरह करा के, ठीक है, पेपर पे साइन वगैरह करा के बोलते कि इस पेपर पे साइन कर दो, आपका वीज़ा कैंसिल करना है। तो फिर आपका वीज़ा कैंसिल करा देती है और आपको पता नहीं होता है कि हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया, क्योंकि उस टाइम से आपको पता चलते रहता है कि हमें तो 28 डे रहना है। तो दोस्तों आप लाजिम ध्यान दें कि अगर आपका वीज़ा आप किसी भी कंपनी में कैंसिल के लिए आप रूम में बैठे हो तो आप अपने वीज़ा को लाजिम चेक कराएं, नहीं तो जब वो कैंसिलेशन पेपर देता है उस कैंसिलेशन पेपर में लिखा होता है कि हाँ आप कितने दिन यूएई के अंदर होल्ड कर सकते हो, कोई 4 दिन भी रहता है, कोई 10 दिन भी रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आप अपने वीज़ा जब भी दोस्तों कैंसिल हो गया उससे 28 डे से पहले ही आप बाहर चले जाओ, मतलब अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो दोस्तों एक दिन का 50 दरम फ़ाइन आएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को दोस्तों एयरपोर्ट पर मालूम चल रहा है कि उनके ऊपर दोस्तों ओवर स्टे का फ़ाइन है। तो आप कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाओ और 2 दिन 3 दिन पर चेक करते रहो कि क्या हमारी कंपनी वीज़ा कैंसिल की है कि नहीं की है।